दोस्तों, आइए सुनते हैं कार्तिक पुराण का 8वां अध्याय। नारद जी बोले, अब मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ, जो सभी पापों का नाश करने वाला है। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनाए, उसे केले के खंभों से संयुक्त करके कई प्रकार की धातुओं से उसकी शोभा बढ़ाए। मंडप के चारों ओर दीपकों की श्रेणी सुंदर ढंग से सजाए। उस मंडप में सुंदर बंधन बारों से सुशोभित 4 दरवाजे बनाए। उन्हें फूलों से अथवा चमर से सुसज्जित करे। चारों द्वारों पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करे। उनके नाम इस प्रकार रखे: जय, विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंद, कुमुद, कुमुदाक्ष। उन्हें चारों दरवाजों पर 2-2 के क्रम से स्थापित करें। तुलसी की जड़ के समीप 4 रंगों से सुशोभित सर्वोत्तम मंडल बनाएं। उसके ऊपर पूर्ण पत्र और पंचरत्न से संयुक्त कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर शंख, चक्र, गदाधारी भगवान विष्णु जी का पूजन करें। भक्ति पूर्वक उस तिथि में उपवास रखें। रात्रि में गीत, कीर्तन आदि मंगलमय आयोजनों के साथ जागरण करें। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय भक्ति पूर्वक पदों का गान करते हैं, वो सैकड़ों जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गोदान के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं, उनके अनेकों जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसरी आदि बजाकर भक्तों को प्रसन्न करते हैं और भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थ करने का फल मिलता है। उसके बाद पूर्णमासी में एक ब्राह्मण को निमंत्रित करें। प्रातःकाल स्नान व देव पूजन करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करें और भगवान की प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दें। होम की शेष विधि पूरी करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करें और उन्हें दक्षिणा दें और उनसे क्षमा प्रार्थना करें। आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान की सदैव कृपा बनी रहे। इस व्रत को करने से 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं और यह कहें कि मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सब कामनाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे विष्णु लोक की प्राप्ति हो। पूजा की समस्त वस्तुओं के साथ गायें भी गुरु को दान दे। उसके पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भी भोजन करें। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठे, त्रयोदशी को देवताओं से मिले और चतुर्दशी को सबने उनका दर्शन व पूजन किया। इसलिए उस तिथि में भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की प्रतिमा का पूजन करें। इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। कार्तिक मास में विधि विधान का पालन करना चाहिए और जो लोग कार्तिक का व्रत पालन करते हैं, उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर कार्तिक में व्रत का पालन करते हैं, उनके शरीर के पाप नष्ट हो जाते हैं।